नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री पे। वर्ल्ड हिस्ट्री में आज हम बात करेंगे विश्व का सुपर पावर कहे जाने वाला देश अमेरिका को अंग्रेजों ने कभी गुलाम कैसे बनाया था। तो आप हमारे साथ बने रहें, शुरू करते हैं। सन 1492 ईस्वी को स्पेन द्वारा क्रिस्टोफर कोलंबस को अटलांटिक ओशियन के रास्ते भारत की खोज के लिए भेज दिया गया और उन्होंने ढूंढ भी लिया। 1492 से लेकर 1504 तक उसने 4 यात्राएं की तथा वहां के मूल निवासियों को छोटे मोटे झड़प में हराया भी। अब ऐसा नहीं है कि क्रिस्टोफर कोलंबस के ढूंढने से पहले अमेरिका नहीं था मगर दुनिया को पता नहीं था कि अटलांटिक के उस पार भी कोई देश है और वहाँ भी लोग रहते हैं। सन 1501 में एक इटालियन नाविक अमेरिका होते हुए ब्राज़ील तक यात्रा किया। उसने बताया कि ये भारत नहीं है, ये कोई और देश है, भारत तो पूर्व में है। मगर कोलंबस ने ये मानने से इनकार कर दिया और उसने बोला कि ये पश्चिमी भारत है। वर्तमान में भी इसे इसी नाम से जाना जाता है, वेस्ट इंडीज। इधर स्पेनिश आर्मी उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी एंजतेक तथा इंका को कई युद्धों में पराजित कर सोने चांदी इत्यादि लूट कर अपने देश लाने लगी। अब यूरोपियन देशों की नज़र अमेरिका पे पड़ी। उन लोगों में अमेरिका उपनिवेश की होड़ मच गई। दूसरी बार जब क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका आया था तो उसने अपने साथ प्रीस्ट भी लाया था, जिसके कारण अमेरिका में भी क्रिश्चियनिटी फैलने लगी। 16वीं शताब्दी यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन हुए, जिसके कारण क्रिश्चियनिटी 2 हिस्सों में बंट गई, कैथलिक तथा प्रोटेस्टेंट। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ, जो कि एक कैथलिक थी, उसने कैथलिक अधिकारों पर ज़्यादा ध्यान दिया तथा प्रोटेस्टेंट वहाँ से पलायन कर अमेरिका जाने लगे। और स्पेन का राजा फिलिप द्वितीय, जो कि एक प्रोटेस्टेंट था, उसने भी कैथलिक के कुछ अधिकार छीन लिया। अब स्पेन से कैथलिक लोग अमेरिका पलायन कर गए। उस वक्त स्पेन का अमेरिका पे शासन था, तो उसने अमेरिका से खूब पैसा कमाया। स्पेनिश जहाज अमेरिका से भर भर के आया करती थी। इधर इंग्लैंड की गद्दी पे बैठी थी क्वीन एलिजाबेथ। उसने अपने व्यापारियों और सैनिकों को अमेरिका उपनिवेश की मंजूरी दे दी, जिसके कारण स्पेन और इंग्लैंड में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें स्पेन हार गया। अब इंग्लैंड अमेरिका का रुख किया और उत्तरी अमेरिका के तट पे हुए इंग्लैंड स्पेन की नौसैनिक युद्ध में फिर वहाँ पे स्पेन हार गया और अमेरिका से स्पेनिश आर्मी को निकालना शुरू किया। क्वीन एलिजाबेथ की खुले समर्थन से इंग्लैंड ने अमेरिका में अपनी बस्तियाँ बसाना शुरू किया, जो कि कुछ टाइम भी लगा। सन 1606 ईस्वी तक इंग्लैंड में सत्ता परिवर्तन हो गया। क्वीन एलिजाबेथ की जगह जेम्स द्वितीय सत्ता पर बैठा था। उसने अपनी 2 कंपनियों लंदन तथा प्लिमिथ को कुछ निश्चित क्षेत्र में व्यापार करने की अनुमति दे दी। सन 1607 ईस्वी में कप्तान क्रिस्टोफर न्यूपोर्ट के नेतृत्व में 120 अंग्रेजों ने वर्जीनिया क्षेत्र की जेम्स नदी के तट पे जेम्स टाउन नामक बस्ती स्थापित किया। यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अंग्रेजों की पहली बस्ती थी। इस पहली बस्ती के लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तथा कुछ ही दिनों में वहाँ 75% लोग मारे गए। तंबाकू की व्यापारिक संभावनाओं ने शेष लोगों को जमे रहने के लिए प्रेरणा दी। जेम्स टाउन से सबसे पहला तंबाकू से लदा हुआ जहाज 1614 ईस्वी को इंग्लैंड आया था। इसके बाद धीरे धीरे अंग्रेजों ने 1775 तक अमेरिका में कुल 13 बस्तियाँ स्थापित किए। ये इसका नाम है। इन बस्तियों में रहने वाले लोग 90% अंग्रेज थे तथा 10% डच, जर्मन, फ्रांसीसी तथा पुर्तगाली थे। इस 13 उत्तरी अमेरिकन बस्तियों में 1770 तक कृषि, वन विज्ञान, व्यावसायिक तथा मछली पालन उद्योग एवं जहाज निर्माण के क्षेत्र में विस्तार कर लिया था। अमेरिकी उपनिवेश में इंग्लैंड या यूरोप के सामान्य नागरिकों को 5000 किलोमीटर चौड़ी प्रशांत महासागर को पार करना काफ़ी कठिन कार्य था। लकड़ी के जहाज़ों में 2 महीने के इस सफ़र में बीमारी, तूफान या अपर्याप्त भोजन के कारण कुछ ही लोग अमेरिका पहुंच पाते थे। वहां पहुंचने के बाद भी अमेरिकी मूल निवासी रेड इंडियंस का सामना करना पड़ता था, जिसमें दोनों तरफ से लोग मारे जाते थे तथा वहां की भूमि भी जंगलों और लंबे घास से पटी हुई थी, जिसको खेती योग्य बनाना आसान काम नहीं था। फिर भी यूरोपियंस लोग वहां जाकर अमेरिका को रहने योग्य बनाया। यूरोपियंस को अमेरिका जाने के कई कारण थे, जैसे कि यूरोप में होने वाली निरंतर नरसंहार तथा निर्धन लोगों को दास बनाकर
या पैसे के लालच देकर युद्धों में झोंकने के लिए अमीरों या सत्ताधारियों को हाथों बेच दिया जाता था। इससे बचने के लिए उन्होंने अमेरिकी उपनिवेश में बसना उचित समझा तथा 16वीं-17वीं शताब्दी में हुए धार्मिक उथल पुथल ने बहुत से लोगों को अपना देश छोड़ने पर विवश कर दिया। इस तरह अमेरिका उपनिवेश में मिश्रित संस्कृति का निर्माण हुआ। 16वीं शताब्दी के अंत से लेकर 1775 तक अमेरिका अंग्रेजों के अधीन रहा। फाइनली 1783 में अमेरिका एक आज़ाद देश बन गया, जिसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका कहा जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक